साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं आरओ एआरओ के, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कराए हैं, उन प्रश्न पत्रों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग आरओ एआरओ जो 2021 की मुख्य परीक्षा का जो हिंदी वाला प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है। तो यहाँ पे देखिए 4 वाक्य दिए गए हैं, कौन सा अशुद्ध है ये बताना। पहला है इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ये सही है। दूसरा, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, ये वाक्य जो है अशुद्ध है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है की जगह पे क्या होना चाहिए, पत्र किसके नाम लिखा गया है, पर जो है नहीं लिखेगा, पत्र किसके नाम लिखा गया है ये होगा। यहाँ पे बी वाला अशुद्ध है। इसके अधिक देखें, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, सही है। भारत एक समृद्धशाली देश है, सही है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है। यहाँ पर देखें, आविर्भाव का जो है विभाव नहीं होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। जो आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव होता है, ना कि विभाव होता है। तो ए वाला ऑप्शन गलत है। अन्य को देखें, अपराधी का निरपराध होता है, उन्मूलन का रोपण होता है, विहित का निषिद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो आपका गलत है। तो देखिए यहां पर आद्रक, आद्रक क्या है आपका, तत्सम है। इसका जो तद्भव होगा वो गीला नहीं होगा, ठीक है। आर्द्रक का जो है आपका क्या होगा, आर्द्रक का जो तद्भव होगा वो अदरक होगा, अदरक होगा, ठीक है। जबकि गीला का जो तत्सम होगा, गीला वो आर्द्र का, गीला जो तद्भव किसका है वो आर्द्र का है, ना कि आर्द्रक का, ठीक है। तो यहां पर देखिए ए वाला जो है आपका गलत है, क्योंकि आर्द्रक का जो तद्भव होगा वो क्या होगा, अदरक होगा। वहीं अन्य को देखें, आदित्यवार का तद्भव इतवार होगा, उद्गलन का उगलना होगा, उद्घाटन का उघाड़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो यहां पर देखें, पहला, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। तो देखिए, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, मेरे लिए, क्योंकि बर्फ ठंडी होगी और आग गर्म ही होगी, तो मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ये इसका शुद्ध होगा। वहीं बी वाला देखें, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, इसका शुद्ध क्या होगा, व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें, ठीक है। और सी वाला, एक एक करके सभी मर गए, एक एक करके सभी मर गए नहीं होगा, एक एक कर सभी मर गए, करके नहीं होगा, यहां पर एक एक कर सभी मर गए। वहीं डी देखें, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, इसका शुद्ध क्या होगा, तुम्हारा यह कहना, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, होगी नहीं होगा, होगी नहीं होगा, इसके यहां पे क्या होगा, होगा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है, कौन सा तथ्य गलत है वो हमें बताना है। तो देखिए, पहला है कि विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति जो है वो परिमित हो जाती है, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति क्या हो जाती है, परिमित हो जाती है, ये सही है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, ये भी सही है। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों हैं, सही है। प्रयोग की स्थिति के आधार पर जो अंकित शब्द है वो विशेषण और विशेष दोनों है, ये सही है। डी, विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं, दोनों जगह प्रयुक्त हो सकते हैं, क्योंकि आपका विशेषण विशेष भी होता है और विधेय विशेषण भी होता है, दो तरीके से होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि विशेषण जो है वो विशेष के पहले भी प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद भी प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण चौगुना, इनमें से क्या है, चौगुना। तो चौगुना क्या बता रहा है, आवृत्तिवाचक, किसी से तुलना कर रहा है ना, तो आवृत्तिवाचक किसी का 4 गुना मतलब आवृत्तिवाचक विशेषण है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है, कौन सा शब्द जो है वो मूल रूप से विशेषण है। तो यहां पर आप देखें 4 शब्द दिए हैं, पतला, अर्थ, परिवार, परलोक, इसमें विशेषण कौन सा है। तो देखिए, पतला होना, वह व्यक्ति पतला है, तो पतला क्या है, पतला विशेषण विशेषता बता रहा, तो विशेषण हो जाएगा। तो पतला क्या है, विशेषण है। जबकि अर्थ, परलोक, परिवार ये आपके विशेष हैं। देखिए, परिवार का विशेषण क्या होगा, पारिवारिक हो जाएगा, ठीक है। अर्थ का क्या होगा, आर्थिक हो जाएगा, और परलोक का पारलौकिक हो जाएगा विशेषण। आगे बढ़ते हैं, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, अकूत, अकर्ण, अचार, अचंड। तो इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है ये बताना है। तो देखिए, उसके पास अकूत धन संपत्ति है, तो अकूत भी क्या है, विशेषता बता रहा है। अकर्ण
भी विशेषता बता रहा है आपका, अचंड भी विशेषता बता रहा है, परंतु अचार जो है, अचार ये आपका विशेष्य है ना कि विशेषण। इसका विशेषण क्या होगा? आचारी, अचारी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? देखिए, जंगल की आग को क्या कहते हैं? दवानल कहते हैं। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। आदि से अंत तक को अनंत नहीं कहते हैं। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होता है? आदोपांत होता है। आद्योपांत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, अपनी विवाहित स्त्री से, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? इसे क्या कहते हैं? इसे औरस कहते हैं। ठीक है, इसे औरस कहते हैं। जबकि जरायुजु क्या होता है? जरायुज, जरायुज जो होता है वो शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो। जारज क्या होता है? उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र जो होता है वो जारज होता है। दत्तक क्या होता है? उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र। आगे बढ़ते हैं। आवा का तत्सम रूप क्या होगा? आवा का जो तत्सम होगा, ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? अपाक होगा। क्या होगा? अपाक, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। इनमें से सरल शब्द का विलोम कौन सा नहीं है? देखिए, सरल का आपका वक्र होगा, कठिन होगा, कुटिल होगा, परंतु विरल नहीं होगा। विरल का विलोम क्या होगा? सघन होगा। आगे बढ़ते हैं। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अनैतिहासिक क्या होता है? जो इतिहास से संबंधित ना हो उसे अनैतिहासिक कहते हैं। ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो, ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो अचानक आंखों से ओझल हो गया उसका क्या कहते हैं? अंतर्ध्यान, अंतर्धान कहते हैं, अंतर्धान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? तो देखिए, आग्रह का विग्रह नहीं होता है, आग्रह का अनाग्रह होगा। आग्रह का क्या होगा? अनाग्रह होगा। गणतंत्र का लोकतंत्र नहीं होगा, गणतंत्र का राजतंत्र होगा। आकीर्ण का विकीर्ण सही है, सी वाला सही है। थोक का फुटकर होगा, परचून नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए, पूजास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। पूजास्पद व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है। ठीक है, यहां पर जो पूजास्पद है ये इसकी वर्तनी गलत है। इसकी वर्तनी क्या होगी? पूजास्पद नहीं होता, पूजास्पद होता है, पूजास्पद होता है यहां पे जो लिखा है। ठीक है, तो यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही नहीं है। अगला, दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, सही है। सुरेखा ने गीत की दो चार कड़ियां गाई, सही है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ये भी सही है। आगे बात करते हैं। उपत्यका, उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा? उपत्यका का अधिकता होगा। क्या होगा? अधिकता होगा। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला देखिए, सृष्टि गलत लिखा है। सृष्टि जो है आपका, सृष्टि यहाँ पे छोटी की मात्रा होगा, यहाँ पे बड़ी की है। ठीक है, अनधिकार सही लिखा, अनधिकार जो है वो सही लिखा है। वहीं अभियांत्रिक, अभियांत्रिक होता है, अभियांत्रिक नहीं होता, अभियांत्रिक इस प्रकार से होता है। वहीं समुद्रिक नहीं होता, सामुद्रिक होता है। शापे आ की मात्रा होता है। ठीक है, सामुद्रिक होता है। आगे चलते हैं। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ उसे क्या कहते हैं? सव्यसाची कहते हैं। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसे सव्यसाची कहते हैं। वामपंथी का होता है साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति। वज्रपाणी जिसके हाथ में वज्र रहता है। बीणापाणी जिसके हाथ में बीड़ा रहती है। अगला है, इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म जो है वो अशुद्ध है, वो कौन सा है? तो देखिए, यहां पर आपका इच्छिका का छाह नहीं होता। देखिए, इच्छिका, यहां पे तत्सम तद्भव की बात कर रहे हैं। देखिए, छाछ जो तद्भव है इसका तत्सम क्या होगा? छच्छिका होता है, छच्छिका, इच्छिका नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका ईख का, ईख या तत्सम इक्खू का, देखिए यहां पर आपका इच्छिका है तथा ईख या ईख का क्या हो जाएगा? यहां पर एक सेकंड, यहां पर देखिए, ईख का जो तत्सम होगा वो इच्छू होगा, ना कि इक्खू। ठीक है, वहीं पर अन्य को देखें। ऊर्ध्वतन, उद्धर्तन का उपटन होगा, सही है। इसका तद्भव गोयमय का गोबर हो जाएगा, गोयमय का गोबर हो जाएगा तद्भव। गोयमय आपका तत्सम है, उसका तद्भव गोबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मसृण, मसृण का विपरार्थक शब्द क्या होगा? मसृण का जो है आपका रुच्छ हो जाएगा।
सुकुमार का कमाशुत हो जाएगा, कमाशुत हो जाएगा। चिक्कड़ का खुरदुरा होगा, नरम का कठोर या कड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा है? तत्सम तद्भव का यहाँ पर देखिए सुघट्ट का, सुघट्ट क्या है? सुघट्ट तत्सम है, इसका तद्भव सुघट्ट सुघट्ट है। ज्ञातिगृह, ज्ञातिगृह तत्सम है, इसका तद्भव नैहर सही है। पर्णशालिक, पर्णशालिक इसका पंसारी होगा। पर्णशालिक आपका तत्सम है, इसका तद्भव आपका पंसारी होगा। प्रतिवेशी का मवेशी नहीं होगा, प्रतिवेशी का जो तद्भव होगा वो पड़ोसी होगा, ना कि मवेशी। ठीक है। अगला है मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला तितिर्षु, तितिर्षु कहते हैं। ठीक है। और तितिच्छा क्या होता है? तितिच्छा सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति होती है। और तितिक्षु, तितिक्षु क्या होता है? जिसमें सहनशीलता हो। मरजीवा, मर कर जीने वाला मरजीवा होता है। आगे बढ़ते हैं, अशुद्ध वर्तने वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए अंगुली सही है, बांस सही है, दांत सही। पांचवा गलत है, पांचवें में दोनों जगह पे चंद्र बिंदी होगी। ठीक है, चंद्र बिंदी, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से, तो देखिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन देखिए अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित होगा ये, अनुग्रहित। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है? तो देखिए भांडार, भंडार आपका तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होगा? भांडागार होगा। इसी प्रकार से आपका कुक्कुर, कुक्कुर क्या है? आपका तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होगा? कुत्ता होगा। कटुक का कड़ुआ होगा, कटुक आपका तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा कड़ुआ होगा। मयंद जो है आपका, मयंद क्या है? तद्भव है। मयंद शब्द भी यहाँ पे भांडार और मयंद दोनों ही तद्भव हैं, तो मयंद का तत्सम क्या होगा? मृगेंद्र होगा। क्या होगा? मृगेंद्र होगा, तो ध्यान रखिएगा। 27 नंबर देखते हैं, 27 क्या है? वह बहुत खाता है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से क्या है? बहुत खाता है, बहुत मतलब परिमाण बता रहा ना, कम खाता ज्यादा खाता, बहुत खाता, वो परिमाण बोधक विशेषण है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला है, इनमें से तत्सम तद्भव का शब्द शुद्ध युग्म कौन सा है? तत्सम तद्भव का, तो देखिए श्रेष्ठ का, श्रेष्ठ का देखिए यहाँ पे सेठ का तद्भव जो है, सेठ का जो तत्सम होगा वो श्रेष्ठी होगा, श्रेष्ठी होगा, श्रेष्ठी का तद्भव सेठ होता है, तो यहाँ पे गलत है। अरहट रहट, तो देखिए अरहट नहीं होता, अरघट होता है, अरघट होता है, का रहट हो जाएगा। अरघट जो है आपका तत्सम है, इसका तद्भव रहट होगा। वहीं कंकती का, कंकती कंघी, कंघी का तत्सम क्या हो जाता है? कंकती होता है, कंघी, और आपका कंघी क्या है? तद्भव है, तो यहाँ पर सी वाला सही है। मिष्ट मीठा, देखिए मिष्ट नहीं होता, मिष्ट होता है, टा होता है। ठीक है, मिष्ट टा होता है, इसका मीठा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अनघ का विलोम क्या है? अनघ का, अनघ का विलोम क्या होगा? अघी होगा। अनघ का विलोम आपका अघी हो जाएगा। यहां पर निष्पाप का पापी हो जाएगा, कृति का आकृति हो जाएगा, कृति का कृति का जो है वो आकृति हो जाएगा, यहां पर अनघ का अघी हो जाएगा। निरग और अनग जो है ये समानार्थी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रविशेषण, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? इनमें से कहा है, क्या कहा है? अंतर विशेषण कहा। क्या कहा है? अंतर विशेषण। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे मोहन बहुत सुंदर है, तो सुंदर विशेषण है, बहुत सुंदर, तो बहुत जो है वो प्रविशेषण है। ठीक है, क्योंकि बहुत सुंदर की विशेषता बता रहा, सुंदरता कैसी है, कम या ज्यादा, तो बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो है, जो ROR 2021 की मुख्य परीक्षा का हिंदी का प्रश्न पत्र था, उस प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।